से स्टार्ट करते हैं वही पुराना वाला टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने 2 वीडियोज़ हमने देख ली होंगी जिसमें हमने बाकी सारी चीज़ें करा दी थी। एक चीज़ आपकी और रहती है, वो क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से पार्ट है इसके अंदर, वो है हमारा ये होगा कि आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अगर निकालना हो तो कैसे निकालना है। इसमें क्या है, अगर आपको नंबर्स दिए हुए जैसे लगातार नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब एन नेचुरल नंबर लगातार आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, अगर आपको लगातार नंबर कभी भी दिए हों और उनका सम निकालो तो आपको सबको जमा करके या प्लस करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या है 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक है, 10 तक है। तो देसी तरीका क्या है कि आप इन सबको प्लस करोगे फिर आंसर निकालोगे, ये तरीका है। और ऐसे करने में टाइम बहुत लग जाएगा आपको। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको सीक्वेंस दिया उसमें देखना है टोटल कितने अक्षर है, टोटल कितने फिगर्स है। और इसमें देखो 1 से लेकर 10 तक है, इसका मतलब टोटल कितनी वैल्यूज है, 10। टोटल कितनी है, 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक है, तो लास्ट टोटल कितनी, 10 हुई। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है, 10। तो n की वैल्यू 10 होगी। तो इन सभी के लिए हमारे पास शॉर्टकट, आपको सबको जमा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला अक्षर देखना है कि टोटल 1 से स्टार्ट है और लास्ट का खत्म हो रहा है 10 पे, तो n की वैल्यू 10 होगी। आपने 10 की वैल्यू, एक फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, इसके अंदर पुट करनी है, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n + 1/2। इसका मतलब क्या होगा, n मतलब जो आपका ये वाला अक्षर है, इसके आगे n + 1/2 मतलब क्या है, 10 × ये 1 + 10 कितना हो जाएगा, 11/2। कट करेंगे 5 यानी कि 55। सिंपल। आप वैसे तो प्लस करके देखो 55 ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास शॉर्टकट है, अगर नंबर लगातार आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनका टोटल का सम फटाक से कर सकते हैं। और तरीका क्या रहेगा हमारा, n + 1/2, सीधा तरीका है, ठीक है। ऐसे करके हम इसको कर दे रहे हैं, ये हमारे पास देसी तरीका है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हमें समझ आ गया कि अगर लगातार अक्षर लिखे हैं उनको प्लस करके हमें टोटल निकालना, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है n + 1/2, बहुत सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अगर हमारे पास क्वेश्चन कोई और है उसके अलावा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा होगा, ये वाला जिसमें 26 से लेकर 50 तक का हम सम मांग रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, 26 + 27 + 28 प्लस करते करते लास्ट 50 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा 1 से स्टार्ट नहीं है। अगर ये 1 से स्टार्ट नहीं, फिर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला तभी लगेगा अगर सारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर कहीं पर एंड हो रहे हैं, तो ये आंसर आएगा उसका, ऐसे नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे सोच लेते हैं दूसरे तरीके से, इधर कैसे सोचेंगे, मान लो कि पिछले के कितने अक्षर का आएगा, 25 अक्षर पीछे के नहीं है, ऐसे होना ना कुछ। अगर 1 से वहां तक होता फिर तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन उसने पूछा ही इतना हमसे सिर्फ 26 से आगे का। तो इसका मतलब तो ऐसे कर सकते हैं ना, 2 सेट बना लेते हैं, 25 वाला अलग और 26 आगे अलग। इसका मतलब अगर पूरे का हमें पता हो 50 तक का आंसर, उसमें से हम ये वाला माइनस करके ये वाली चीज आ जाए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स इक्वल टू, हमारा काम बन जाएगा, यही चीज बन जाएगी। पहले 50 में से पहले 25 का सम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 26 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर्स का सम बचेगा। तो बहुत आसान तरीका है, तो सिंपल है, पहले 50 का सम निकालते हैं, 1 से लेकर 50 तक, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी, 50, n की वैल्यू हो जाएगी 50, इस वाले में n की वैल्यू कितनी रहेगी, 25। मतलब दोनों जगह अपना अपना फॉर्मूला आपने लगाना है और आंसर आ जाएगा। तो पहले इस पे लगा देते हैं, कैसा बनेगा, 50 50 डालो, फॉर्मूला क्या बनेगा, 50 + 1/2, ठीक है। जब 25 के लगाओगे तो 25 + 1/2, सिंपल है। इसकी कैलकुलेशन हमने कर ली, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन होनी है। तो ये बन गया आपका 50, साथ में 51 -25 × 26, और दोनों नीचे को कॉमन ले लो,
ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करो फटाक से आंसर आएगा। ठीक है, दो तरीके हैं, सॉल्व कर लो इसको। 50 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0.525 माइनस इनको मल्टीप्लाई करो है ना 50 into 13 करो 650 चेक करो 650 आता है बाय 2। ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करो तो फटाक से आंसर आएगा। कर लो माइनस इनको कितना आ रहा है 1900 आया 1900 बाय 2 कितना है 19 बाद में कितना होता है करो 950। इसका आंसर चेक करके तो यही आता है 950 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो जब भी हमें डायरेक्ट 1 से ना नंबर देके कहीं और से शुरू किया हो लेकिन कॉन्टिन्यूस हो तो हम उनका सम निकाल सकते हैं। उससे पहले के जितने हैं माइनस सारे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, जब भी आपको लगातार नंबर 1 से स्टार्ट ना हो आगे के नंबर सारे हो तो इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले तो देखो लास्ट नंबर क्या है 50 माइनस पीछे गायब कितने 25 उनको आपस में माइनस करके और फॉर्मूला लगाओगे जब भी आंसर आपका आ जाएगा। आसान। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन आपको देखा होगी वो करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या रखते हैं हम लोग। मान लो कि हमें ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन क्या है फाइंड, उसने हमें नंबर दे दिए 7 + 8 + 9 + 15। ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, 7 से लेके 15 तक नंबर जो है उनका लगातार सम आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, पहले अपने सम निकालना है टोटल का, माइनस कर देना जितने पीछे से गायब है। तो 1 से लेके यहाँ तक कितने गायब है 6 नंबर। S15 - S6 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या देगा 15 + 1 यानी 16/2 -6 6 + 1 यानी 7/। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी कर सकते हो। वैसे काट 21 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 127 से इसको माइनस कर दो 93 आपका आंसर आ जाएगा। अब सीधे सम करके भी देखोगे हमेशा यही आंसर आएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला एक ही याद रखना है n + 1/2 एक ही फॉर्मूला रहेगा। हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है आपने खुद ट्राई करने का क्या आंसर है मेरे को कमेंट में बताना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है जरूर बताऊंगा। आसान। चलो ये तो हमारे पास फॉर्मूला कि अगर लगातार नंबर आ रहे 1 2 3 4 5 6 और वो नेचुरल नंबर है उनका सम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको सबको प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर ये क्वेश्चन 100 तक आ जाए तो बहुत आसान है। ऐसे 100 वाला है ना, कितना आसान है, 100 तक अक्षर है तो सीधा फॉर्मूला होता है लास्ट अक्षर मल्टीप्लाई एक ज्यादा उससे। तो 100 से आगे क्या आता है 101/2। इससे इसको कट करो 50 से इसको मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। ये SSC जीडी में पहले क्वेश्चन आ भी चुका है। तो 50-50 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट लगता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्या है इसके बाद कि अगर नंबर जो है उनके ऊपर क्या आ जाए इवन नंबर हो, जैसे ही लिखा हुआ तो इसमें क्या होगा ये कर चुके हैं, ये हम कर रहे हैं, ये वाला आ गया सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास नंबर लगातार नहीं है, इवन है, मतलब 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स का सम जो अगर आपने निकालना तो कैसे निकालोगे। कैसे नंबर है 2 है 4 है 6 है 8 है। ऐसे इवन नंबर अगर आए आपके पास मान लो 20 तक है तो इनका सम कैसे निकालना है।
इनका सम निकालने के लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। असली में वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पिछले फॉर्मूले से ही बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? इनमें से 2 कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो 2 बाहर निकालने अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 करते करते लास्ट में 10 ही आ जाएगा। तो ये इसमें पिछला वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1 से लेकर 10 तक लगातार नंबर आ रहे हैं। तो वो फॉर्मूला क्या आता है 10 × 11/2, इधर से 2 पहले से भी लिखा हुआ है, 2 कट गए तो आंसर आ गया 110। ये मैंने पिछला फॉर्मूला लगा के निकाला था। बस 2 कॉमन ले लिए इवन नंबर में से, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर बन गए। उनको जब ऐड करोगे फॉर्मूला पिछला वाला लगा के ये आपका 110 आंसर आ जाएगा। बट आपने इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ट्राई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे हम लोग ट्राई? अब ये कह रहा है कि इवन नंबर्स का जो सम होता है n+1 होता है। n मतलब लास्ट नंबर मल्टीप्लाई उससे एक ज्यादा नंबर। अब इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। 2 से लेके 50 तक जो इवन नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पर आप फंसोगे, मैं आपको बोलूंगा, आपको बता देता हूँ। आपने इसमें n50 को नहीं लेना है, इसमें n50 नहीं आएगा, ये याद रखो। क्यों नहीं आएगा उसका कारण मैं बता रहा हूँ। कारण ये है कि अगर यहाँ से गिनती करना शुरू करो 1 से लेकर 50 तक अक्षरों की, तो ये कौन सा अक्षर आएगा? क्योंकि बीच में एक अक्षर मिस भी है, 1 मिस है, 3 मिस है, 5 मिस है, तो आधा हो जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 50/2 इवन नंबर के केसेस में। तो n की वैल्यू कितनी है 25। तो n कितना है यहाँ पर 25। तो n की वैल्यू 25 लिखनी है यहाँ पर, तो आंसर आएगा। इसका मतलब इन सब का जो सम है वो कितना आ जाएगा 25। n की वैल्यू यहाँ पुट करो और उससे एक ज्यादा 25 + 1 कितना होता है 26। तो 25 × 26 ये आंसर है। अब बच्चों को ये मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाता है। 25 × 26 कितना होगा, उसका भी तोड़ होता है। तोड़ क्या होता है, जब भी ऐसे नंबर हो तो इसको 25 को 2 × 26 को 2 × 13 लिख सकते हैं। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 50 हो जाएगा ये। तो 50 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। कितना आएगा 65 और साथ में 0 हो जाएगा 650 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? बहुत सिंपल है। इसमें n पे धोखा मत खाना। इवन नंबर्स के अगर सम दिया हुआ है तो लास्ट जो नंबर दिया हुआ उसका आधा करोगे तो n आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। क्योंकि एक एक नंबर मतलब ऑड नंबर में से सिर्फ इवन दिए, आधे नंबर गायब है, आधे दिए हुए, तो जो गायब है उनको हटा के आधे बचेंगे। तो n की वैल्यू क्या आएगी, जो लास्ट टर्म है उसका हाफ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। अगर याद कर लेते तो डायरेक्ट आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं आगे। आपको अगला एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्या क्वेश्चन है वो, ये वाला। इसमें क्या लिखा है, इवन नंबर तो लिखे हुए हैं, लेकिन हमसे 1 से स्टार्ट नहीं किया, इवन नंबर स्टार्ट किया 26 से लेके 50 तक हमारे नंबर जा रहे हैं, और 2 से स्टार्ट नहीं है। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 26 से स्टार्ट है नंबर, 26, 28, 30, देन चलते जो लास्ट में आ रहा है 50। इनको कैसे करोगे आप? क्योंकि इसमें फिर आपको वही सोचना पड़ेगा कि आगे से नंबर गायब कौन से हैं, कौन से नंबर गायब है। असली में 2, 4 से स्टार्ट होना चाहिए, इसको कहाँ तक जाना चाहिए, पीछे 24 में आना चाहिए था। इतने नंबर गायब हैं, अगर ये सारे पता होते तो हम इसका फॉर्मूला लगा देते। तो इतनों का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट ऊपर वाला। ये कितनी टर्म्स है 25, याद रखना आधा होता है इवन के केस में। ये नंबर नहीं लेना, इससे आधा करना है। 25 टर्म्स का सम माइनस कितनी का आधा लेना है, इसका 12 टर्म्स का सम। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 24 दिख रहा है लेकिन टर्म्स आधी इवन नंबर तो 12 आएगा, यहाँ 50 है तो उसका आधा 25 आएगा। तो अगर ये फॉर्मूला लगा देते हैं S25 और S12 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। S25 का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई उससे एक ज्यादा, ये हुआ, माइनस 12 उससे एक ज्यादा। कैलकुलेट करो, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट भी शॉर्टकट किया करो, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन करने का टाइम किसी के पास नहीं होता ना। तो जैसे यहाँ पर आप 26 का लिख सकते हैं, 13 × 12 लिख सकते हैं। तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 13, अंदर क्या बचेगा 25 × 2 माइनस 12। आसान होगा क्योंकि 13 तो बाहर आ गया। अब 30 बाहर आ गया, बन गया 50, 50 माइनस 12 कितना हो गया, कितना हो गया 38। बस 38 और 13 को कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर।
तो इसका मतलब अगर हमें लगातार नेचुरल नंबर्स दिए तो हम सब निकाल सकते हैं, लगातार इवन नंबर दिए तब भी हम उनका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर बीच में से स्टार्टिंग की टर्म्स कुछ मिस हैं तब भी हम उनके आंसर्स निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ये वाले। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको अगर कहीं मिले तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं या खुद भी उनको ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये रहा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, अभी जल्दी से ट्राई करते हैं सब, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 60। 2 से लेकर 60 तक जितने भी इवन नंबर्स है उनका आपको सम निकालना है। निकाल के चेक करेंगे आंसर क्या आता है। और ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं तो ऑप्शन उसने हमें दिए हैं, ऑप्शन उसने हमें दी हुई है। क्या ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 870 पहला ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है 840, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 960 और एक है 930। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर है, हमें विभाग से बताना कौन सा आंसर है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो क्या बनेगा, 2 + 4 + 6 प्लस करते 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 लास्ट में 60। अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या आएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि 2 से स्टार्ट है, पहले ये नंबर 2 है, लगातार नंबर आ रहे हैं। इस केस में n की वैल्यू कितनी होगी, इवन नंबर है, आधे नंबर होते हैं, 30 वैल्यू है इवन नंबर में, n की वैल्यू कितनी होगी 30। अब 30 पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं s30 का तो क्या आ जाएगा, 30 और उससे 1 ज़्यादा मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 930। तो 930 इसका आंसर है, मतलब ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। बहुत आसान मेथड है, लेकिन याद रखना है अगर नेचुरल नंबर है n की वैल्यू वही होगी जो दी होगी, अगर इवन नंबर है तो उसको आधा करना पड़ेगा। इवन होगा, इवन के अगर ऑड वाला क्वेश्चन है उसमें भी आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा n की वैल्यू क्या आ रही है। चले, आसान है क्वेश्चन, ये भी आपका एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें नेचुरल नंबर का सम पता चल गया, इवन नेचुरल नंबर का पता चल गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स अगर हमें दिए तो उनका कितना सम होगा, इसमें भी आपको n के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। एग्जांपल, ऑड नंबर क्या होते हैं, सबको पता है ऑड नंबर होते हैं हमारे, ऑड नंबर है हमारे पास जैसे 1 है, 3 है, 5 है। मान लो कि मैं लास्ट नंबर लिख देता हूँ 9, तो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा ऑड नंबर्स का सम। तो सारे ऑड नंबर है लेकिन लास्ट नंबर 9 है, तो यहाँ पर n कितना होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। n निकालने में गलती नहीं करनी है, अगर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो n बड़े आराम से निकालना है। कैसे निकालोगे, गिनो, 1 आया, 3 आया, 5 आया, आगे तक क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9, टोटल अक्षर कितने हुए 5। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसको निकालने का एक मेथड है कि n कैसे निकालना है। यहाँ तो जो बीच में एक 7 था तो फटाक से गिन लिया, अगर ऐसे 40 होते तो फिर हम नहीं गिन सकते थे, मुश्किल होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 5 है, पहले कर लेते हैं फिर आपको और तरीका बताता हूँ कैसे n फटाक से निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 5। अगर n की वैल्यू 5 है तो जो सम होता है ऑड नंबर्स का वो क्या होता है n इंटू n, मतलब n का स्क्वायर रूट बोल सकते हैं उसको, जो नंबर है उसको स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इनको ऐड करेंगे तो 25 ही आएगा। करके देख लो, 4 + 5 9, 9 + 7 9 + 7 16, 16 + 9 25। ऐसे ऐड कर लो या ऐसे फॉर्मूले से कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इसमें n की ही डाउट रहेगा हर क्वेश्चन में, पहले n सबसे पहले सोचना है n क्या है, n गलत क्वेश्चन गलत है, तो n पे ही सबसे ज़्यादा जोर लगाएंगे, ठीक है। अब एक तो क्वेश्चन यहाँ से ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको n के लिए मेथड देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन ये वाला, ये खुद ट्राई करते हैं। 1 से लेके 15 तक ऑड नंबर है, तो पहले n बताओ n कितना होगा, खुद ट्राई करो। ऐसे उंगलियों में गिन के देखो 15 बिना कौन सा नंबर आ रहा है, क्या है
ऐसे 1 3 5 आगे 7 9 11 13 15 कितने नंबर टोटल 8 नंबर टोटल 8 नंबर होते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 8 है और ये कम थे हमने गिन ली तो हम बोल सकते हैं 8 है। अगर आपने डायरेक्ट निकालनी तो कैसे निकालोगे AP वाले फॉर्मूले लगाओगे। AP वाला फॉर्मूला लगाते तो हमसे निकाल सकते हो कि हमारा n कितना आएगा अगर एक से लगातार ऑड नंबर आ रहे हैं तो। ठीक है डायरेक्ट मेथड भी दे देता हूँ। इसमें n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा लास्ट टर्म लिख लो लास्ट टर्म की वैल्यू प्लस 1/2 ये फॉर्मूला मैं वही फॉर्मूला दे रहा हूँ लास्ट टर्म प्लस 1/2 लास्ट टर्म कितनी है 15 15 प्लस 1 कितना होगा 16 में 2 कितना होगा 8। अब क्वेश्चन है कि 8 कैसे आया। अब 1 से लेकर 15 तक ऑड नंबर गिनने 1 3 5 7 9 11 13 15 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो। इसका मतलब n की वैल्यू 8 है। तो ऑड नंबर के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो क्या फॉर्मूला होता है हमारा लास्ट टर्म प्लस 1/2 ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑड नंबर में डायरेक्ट मतलब लास्ट टर्म आपको निकालना तो ये है लास्ट टर्म प्लस 1/2 जो आएगा वो आपका n आएगा। आगे बढ़े अभी 8 नंबर हमारे पास तो 8 का सम क्या आएगा ऑड नंबर से फॉर्मूला है n²। सिंपल ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आप n निकाल सकते हो। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 आंसर है इसका सीधा सीधा। क्लियर हो गया। इसका मतलब आप ये वाले क्वेश्चन सारे ट्राई कर सकते हो। 1 से लेके 15 कर लोगे 1 से 1 से लेके 49 ये भी आपका हो जाएगा 1 से लेके 99 ये भी हो जाएगा। लेकिन आगे फिर मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपको एक ऐसा दिया है जहां पर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा 27 से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर फिर आपको पुराना वाला सोचना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक ये वाला हिंट मैं आपको देता हूँ देन हम आगे चलेंगे। चलो इसका मैं आपको ये वाला हिंट नहीं दूंगा ये क्वेश्चन आपने करना है मैं कोई और दे देता हूँ। मान लो कि हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 9 से 9 प्लस 11 प्लस 13 और लास्ट आ रही वैल्यू 21। ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन किसी ने आपको दे दिया कि इसके वैल्यू फाइंड करो। सारे ऑड नंबर है लेकिन स्टार्ट 9 से है 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे ऑड नंबर। इसका मतलब पीछे मिस कितने हैं आपको पीछे चेक करना पड़ेगा कितने मिस हैं 1 3 से लेके लास्ट 7 आए ये नंबर मिस है। ठीक है इसका मतलब आपको पहले 21 का निकालना पड़ेगा उसमें से 7 को माइनस करना पड़ेगा। अब 21 का प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर आपको पहले n ढूंढना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से जो n है मैंने क्या फॉर्मूला बताया था लास्ट टर्म आगे प्लस 1/2 22/2 यानी कि 11 यानी कि कितनी है 11। क्लियर हो गया कि लास्ट वैल्यू कितनी आ गई। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है ये चीज प्लस 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 वो 11 है ये 4 है। तो फॉर्मूला क्या रहता है जब टूटी हुई श्रृंखला में कोई भी मिलती है कोई भी सीरीज टूटी हुई मिलती है 1 से स्टार्ट नहीं मिलती है स्टार्टिंग से तो हम लोग क्या करते हैं इसके सम से इसके सम को माइनस करते हैं मतलब फॉर्मूला बनेगा s11 - s4। अब इसमें तो फॉर्मूला बहुत आसान होता है 11 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ये तो कोई भी कर लेगा 121 - 16 जो भी आएगा वो आपका आंसर यानी 105 आंसर इसका आ जाएगा। समझ आया। अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। कंडीशंस आपने याद रखनी है हमेशा n की वैल्यू निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए इवन के केस में भी ऑड के केस में। इवन में तो बहुत आसान होता है जो भी लास्ट वैल्यू थी उसको 2 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। ऑड में कैसे करना है लास्ट टर्म प्लस 1/2 करना है तो आपकी वैल्यू आएगी। मैथ्स मुश्किल नहीं है आसान है और प्रैक्टिकल होता है रियलिटी के साथ जुड़ता है। डेली लाइफ में जो चीज़ें हम गिन सकते हैं मैंने गिन के बताया n की वैल्यू ये है वही हमारे फॉर्मूले से वैल्यू आएगी। इसका मतलब मैथ्स डायरेक्टली हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और कभी भी झूठ नहीं बोलता है। हिस्ट्री झूठ बोल सकती है उसमें सट्टे मार सकते हो मैथ्स में साइंस में सट्टे नहीं मार सकते हैं लोग एक्यूरेट आंसर आता है। तो हमने आज 3 चीज़ें कर ली अभी तक डायरेक्ट नेचुरल नंबर्स का सम इवन नेचुरल नंबर का सम ऑड नेचुरल नंबर का सम। कभी कभी क्या होता है हमसे वो ये चीज़ें नहीं पूछते हैं सिंपल वो पूछ लेते हैं स्क्वायर्स। किस चीज का स्क्वायर पूछ रहे हो वो क्या करेंगे नेचुरल नंबर की स्क्वायर लगा देंगे आपसे पूछेंगे इनका बताओ
इनका सम कितना है, पहले तो हमने सिंपल नंबर को ऐड करके बता दिया, अब स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो उसके लिए भी हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, तो एग्जांपल क्या रहेगा हमारा, एग्जांपल है हमारे पास अभी, मान लो कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेरे को 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके दिखाओ। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से कर दोगे। क्या है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसका स्क्वायर कितना होता है 9, तो आंसर आ गया 40। बट यही श्रृंखला जब बड़ी हो जाएगी, सीरीज बड़ी हो जाएगी, 10 तक स्क्वायर पूछ लिए फंस जाओगे, आसान नहीं रहेगा। अगर उसको ऐसे कैलकुलेट करने लगे फिर तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो उसके लिए हमारे शॉर्टकट्स हैं, मेथड्स हैं। अब पहले इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि हमने इसी को देख के फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला है ये क्या कहता है, लास्ट टर्म उससे एक ज़्यादा और 2n + 1 और नीचे 6 लिख दो तो वो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट वाला। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बताओ, n फिर 3 है ना, 3 अक्षर है 2 3, तो n कितना हुआ 3, तो यहाँ पर 3 पुट करते हैं, 3 आ गया, 3 + 1 आ गया, फिर 2 × 3 + 1 आ गया और नीचे क्या लिख दिया 6, तो आपका कहता है यही आंसर आएगा। अभी चेक कर लेते हैं सच बोलता है कि झूठ बोलता है। 3 + 1 4, 6 + 1 7, नीचे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इससे इसको काटा 2, इससे इसको काटा 2 × 7 मैच की वैल्यू। इसका मतलब जो मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला बनाया उसने सोच समझ के बनाया, आपका आंसर आता है इससे। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि अक्षर छोटे, ये वाला जल्दी निकल आया, ये लेट निकला, बट ये वहाँ जल्दी निकलेगा जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगे, वहाँ बहुत जल्दी से आपका आंसर देगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, लास्ट अक्षर उससे एक ज़्यादा, 2 से लास्ट अक्षर को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करके तीनों को फिर हमने डिवाइड कर देना है 6 से, जो आएगा आपका आंसर। इस पर हम अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स उनमें से क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। कौन सा ट्राई करेंगे, फर्स्ट ही कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर अगर हम 10 तक के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उनका सम कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो n की वैल्यू कितनी रहेगी, कितने अक्षर है 10, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहते हैं इस 10 का, क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या है n की वैल्यू 10, तो 10 + 1 और 2 × 10 + 1/6, याद रखना नीचे 6 आता है, 10 आ गया, 11 आ गया और ये 20 + 1 21/6। ठीक है, कटिंग वटिंग आपने करनी है, करो आराम से, कोई इशू नहीं है। 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो ये होगा 35 × 11, बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 385 आपका इसका आंसर है। तो ये बहुत जल्दी निकल गया, और वैसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा आपको, बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल है, जो भी नंबर दिया हुआ लास्ट टर्म है उसको n लेना है, उसमें 1 + 1 करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 करना और 6 से इसको डिवाइड कर देना, जो भी आपका आएगा वो आपका सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा। बहुत आसान है। एक लास्ट वाले क्वेश्चन का हिंट देते हैं, फिर इसको हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, मैं जानबूझ के आखिरी क्वेश्चन आपको ऐसा देता हूँ जिसमें जो भी सीरीज है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती है, हमेशा बीच से स्टार्ट होती है, मतलब 2 ही सीरीज मिलती है आपको हमेशा। अब ये कह रहे हैं 26 से लेके 50 का स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या सोचोगे, मैंने पहले भी बताया था, क्या सोचोगे पहले, क्या मिस है, कितनी टर्म मिस है, कितनी मिस है, 26 से पहले कितनी टर्म्स मिस है 25, तो टोटल कितनी है 50। पहले S50 लिखना है, उसमें से कितनी माइनस कर देंगे, जितनी मिस है, कितनी मिस है 25, तो ये फॉर्मूला लगे S50 माइनस, तो पहले 50 पुट करना, इसमें आएगा 50 + 1 2 × 50 100 + 1 /6 माइनस, ऐसे ही आएगा 25, उसमें ऐड करो 26, उसके आगे उसका डबल करो 25 × 50 + 1 51/6। इसको आप कोई भी सॉल्व कर लेगा, कोई इशू नहीं है, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपके इसका आंसर है। मैंने आपको हिंट देना, मैंने हिंट दिया, खुद पूरा करोगे इसको, आसान है। नीचे ऑप्शन होती हैं, ऑप्शन देख के और आसान हो जाता है हमारे पास, समझ आ गया। तो आज हमने काफ़ी मेहनत की है, सिंगल वाले किए हैं, ऑड वाले किए हैं, इवन वाले किए हैं, स्क्वायर वाले किए हैं। लास्ट एक टॉपिक और करेंगे, वो है क्यूब वाला, स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा क्यूब। उसका भी फॉर्मूला बहुत छोटा है, उसका आसान है।
तो उस पर चलते हैं। पहले इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इवन ऑड में n निकालने का पंगा है, बाकी डायरेक्ट नंबर्स में n वही होता है जो लास्ट टर्म होती है, इसलिए ऐसा आ गया। चलो अब हम करेंगे क्यूब्स का। क्यूब्स का करेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, n n प्लस 1/2 और उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका बन गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों सेम टर्म्स दोनों ना। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देना, बस आंसर आ जाएगा। इसमें भी n क्या रहेगा, जो लास्ट टर्म होगी ऊपर 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, कंडीशन है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। इसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है हमारा 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का क्यूब कितना होता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस करते करते लास्ट 10 का क्यूब क्या आएगा, n है यहाँ पर हमारा 10। तो फॉर्मूला हमारा कहता है n n प्लस 1/2 का स्क्वायर, n मतलब लास्ट टर्म, n प्लस 1 मतलब उससे एक ज़्यादा, बाय 2 जो आएगा उसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर। तो क्या बचेगा, ये कट कर लो, बाय 55 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर जो भी होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 55 का स्क्वायर कोई भी कर लेगा। कैसे करते हैं 55 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना, मैंने वैल्यू भी बताया वो बार आपको। जब भी दो नंबर सेम हो पीछे 5 लिखो तो 25 तो अपने आप के बंद करके लिख लेंगे। ये वाला अक्षर लिखने से अगला नंबर क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है हमारा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो सेम नंबर जिनके पीछे 5 उनको मल्टीप्लाई करना वैदिक मैथमेटिक्स से बहुत आसान होता है। अब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 30 25, 3025 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन आपको ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये लास्ट वाला जानबूझ के मैंने इनकम्प्लीट सीरीज आपको दे दी है, वो आपने खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। तो आप इसको ट्राई करो, ठीक है। अब मैं 1 2 चाहिए लिखने, लिखिए नोट कर लो। और उसके बाद क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एसएससी में आए हैं जल्दी से 2 क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन बताऊँ, फिर हम इसको हम करते हैं आज का। और आज का इससे थोड़ा सा क्योंकि ऐड वाला था, थोड़ा इसमें फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। कर लोगे तो शॉर्टकट लगेंगे, फटाक से आंसर आएंगे। ये तो कैलकुलेशन करते रह जाओ, ठीक है। तो एसएससी में जो हमारे क्वेश्चन आया था वो आया था, वो इससे रिलेटेड नहीं है, मैं इसे अलग से आपको बताता हूँ, उसके लिए अलग साइड पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो ये खाली जगह है। इसमें क्वेश्चन है क्या कहता है 1 से लेके 100 तक आपको दिया हो, 1 से लेके आपको 100 तक, 1 से लेके 100 तक आपको लिखना है 1 2 3 प्लस लास्ट में 100 लिखा हुआ इक्वल टू x लिखा है। तो क्वेश्चन है फाइंड x, x क्या होगा। 1 से लेके 100 तक लगातार नंबरों का सम दिया हुआ है और सामने x लिखा हुआ है, पूछ रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, ये लगातार नंबर आ रहे हैं तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या फॉर्मूला था वो मैं बता देता हूँ, क्या होता था फॉर्मूला n n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला था जो आज हमने सबसे पहले किया था फॉर्मूला। n क्या होता है इसमें लास्ट, तो लास्ट क्या हो गया 100 प्लस 1/2 यानी कि 50 × x हुई। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी शायद क्वेश्चन किया, 50 इसका आंसर आएगा ये इसका। ये आपका एसएससी का ही क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 टू, ये नोट करना है पहले क्रैक करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 टू 99, 75 से लेके 99 तक का सम निकालना। तो बताओ आंसर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे, वो कह रहा है 75 से लेके 99 तक लगातार नंबर लिखने हैं आपने, इनका सम बताना है। तो मतलब ये कौन सी सीरीज हुई, 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब टूटी हुई सीरीज है। तो टूटी सीरीज में क्या मिस पीछेगा, कितनी टर्म्स मिस पीछेगा 74 टर्म्स मिस है। टोटल कितनी है 99, तो 99 में से कितनी माइनस कर देनी आपने, दोनों में फॉर्मूला वही लगाना जो भी लगाते हैं, n प्लस 1 इससे ज़्यादा अपॉन 2 माइनस n इससे एक ज़्यादा अपॉन, कैलकुलेट आप कर लो जो आएगा वो आपका आंसर।
इतना आसान है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करना है और मेरे को बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 2175। आंसर नोट कर लो और मैच करा दो। 2175 का आंसर रहेगा इसके अंदर। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते क्वेश्चन, आसान ही है क्वेश्चन, हो जाएंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे बन ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और बीच की चीज़ें पता हो। जैसे कि आज n बहुत बड़ी चीज़ थी, n निकालना आपको आना चाहिए, स्पेशली ऑड नंबर्स में, इवन नंबर्स में n की वैल्यू अलग होती है। इवन नंबर में होती है सीधा जो लास्ट नंबर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ऑड में होती है लास्ट नंबर +1/2 और बाकियों में n वही होता है जो आपको दिख रहा है लास्ट में। ये फ़र्क है। बाकी ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन आप सारे के सारे कर सकते हो। ये मैथ्स में 2-3 जगह पे टॉपिक आता है। ये टॉपिक नेशनल नंबर्स में आया, आपका नंबर सिस्टम में आया, ऐसे सीरीज़ वाले में भी आता है और रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है आपका सीरीज़ के अंदर। ये क्वेश्चन 3-4 जगह पे यूज हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे और ये वाली सीरीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पक्का हर तरह का क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट में आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।